ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। हे भक्तजनों, आज हम सब बड़े ही पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज हम पौष मास की पुण्यदायी कथा के 9वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। पौष मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में की गई भक्ति, जप, तप, दान और कथा श्रवण का फल अक्षय होता है। जो श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सुनते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, रोग, कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हे प्रभु, हमारी वाणी शुद्ध हो, मन स्थिर हो और हृदय में केवल भक्ति का भाव रहे। यदि कथा वाचन या श्रवण में कोई त्रुटि हो जाए तो हे नारायण, उसे क्षमा करना और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करना। अब आइए पौष मास की पवित्र कथा के अध्याय 9 का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। उस नगर में हरिदास नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, परंतु उसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में रमा रहता था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान नारायण का स्मरण करता, तुलसी दल अर्पित करता और जितना संभव होता उतना दान पुण्य अवश्य करता। समय बीतता गया। 1 वर्ष पौष मास आया। ठंड अत्यधिक थी, परंतु हरिदास ने निश्चय किया कि वह इस मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करेगा, दीपदान करेगा और भगवान विष्णु की कथा सुनेगा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास तो खाने तक का पूरा प्रबंध नहीं है, फिर व्रत, दान और दीपदान कैसे होगा? हरिदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि भगवान की कृपा होगी तो सब स्वयं हो जाएगा। पौष मास में की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। उन्होंने अपने घर के आंगन में मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया और भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना की। उसी नगर में एक सेठ रहता था जो अत्यंत धनवान था, किंतु अभिमान से भरा हुआ था। वह निर्धनों का उपहास करता और दान को व्यर्थ समझता। एक दिन उसने हरिदास को ठंड में नदी में स्नान करते देखा और हंसते हुए बोला, अरे हरिदास, इस ठंड में स्नान करके क्या मिलेगा? भगवान तुम्हें कब धनवान बना पाए? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, धन मिले या ना मिले, पर भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। सेठ ने मन ही मन हरिदास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह साधु का वेश धारण कर हरिदास के घर पहुंचा और बोला, वत्स, मैं भूखा हूँ, यदि कुछ अन्न मिले तो मेरी आत्मा तृप्त होगी। हरिदास के घर में केवल थोड़ी सी जौ की रोटी थी। उसने बिना सोचे समझे वही रोटी साधु को दे दी और स्वयं उपवास करने का निश्चय किया। जैसे ही साधु ने रोटी ग्रहण की, उसके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मूढ़, जिस भक्त की तुम परीक्षा ले रहे हो वही मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं। पौष मास में दान और भक्ति करने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता। सेठ भयभीत हो गया। उसने तुरंत अपने वास्तविक रूप में हरिदास के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, मुझे अज्ञानवश क्षमा करें। आज मुझे पौष मास की सच्ची महिमा का ज्ञान हुआ। उस दिन से सेठ ने भी पौष मास में व्रत, दान और कथा श्रवण प्रारंभ किया। पौष मास की एकादशी की रात्रि हरिदास भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। अचानक उसका घर दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स हरिदास, तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। पौष मास में जो श्रद्धा रखता है, मैं उसके सभी कष्ट हर लेता हूँ।
भगवान ने उसे वरदान दिया कि उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी और उसका जीवन सदैव धर्म के मार्ग पर चलेगा। अगले दिन नगर के लोगों ने देखा कि हरिदास का घर समृद्धि से भर गया है, किंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह ही विनम्र और दयालु बना रहा। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पौष मास में की गई भक्ति का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। सच्ची श्रद्धा धन से नहीं भाव से होती है। दान वही श्रेष्ठ है जो बिना दिखावे के किया जाए। भगवान अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति पौष मास में स्नान, दान, दीपदान, व्रत और कथा श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। हे भक्तजनों, यह थी पौष मास की कथा का 9वां अध्याय। जो श्रद्धालु इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। अब हम सभी मिलकर भगवान नारायण से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें भी हरिदास जैसा श्रद्धावान और विनम्र भक्त बनाइए। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और दुख दूर कीजिए तथा भक्ति, प्रेम और करुणा का वास कराइए। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत।